हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में देखा था कि हम कैसे जो रिएक्टिव फॉर्म्स बनाते हैं, कैसे उसमें छोटे-मोटे हम वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं फॉर्म वैलिडेटर टेक्निक के बारे में कि ये रिक्वायर्ड क्या होता है, ईमेल का हम कैसे वैलिडेशन करेंगे, लेंथ हम कैसे लगाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, कि कैसे काम करता है रिएक्टिव फॉर्म्स में, क्या हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके कॉमन बिल्ट इन वैलिडेटर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? हम कैसे वैलिडेटर्स को ऐड करते हैं फॉर्म कंट्रोल में, साथ में उसको हम एचटीएमएल में कैसे बाइंड करते हैं और अगर हमें मान लो मल्टीपल सेपरेट मैसेजेस भी दिखाने हो, वार्निंग मैसेजेस, तो वो हम सारी चीज़ें कैसे दिखा सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे वैलिडेशन के स्टेट्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? और इसका रियल वर्ल्ड में कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन इज यूज्ड टू इंश्योर दैट यूजर इनपुट द करेक्ट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। और वैलिडेशन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी यूजर डेटा इंटर कर रहा है, जैसे मान लो नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो अगर हम वैलिडेशन ना लगाएं तो यूजर क्या करेगा, ईमेल की जगह पे जैसे 123 कुछ भी इंटर कर सकता है, या फिर जैसे मान लो ईमेल की जगह पे मैं आलोक कुमार शर्मा इंटर कर दूं, ठीक है? तो ये तो गलत है ना। हमें इसमें क्या चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, तो हम इंश्योर कराते हैं यूज़र से, है ना? हम चाहते हैं कि भाई तू इसमें बस ईमेल ही एंटर कर पाएगा और कुछ नहीं एंटर कर पाएगा। अब जैसे पासवर्ड ही है, तो पासवर्ड क्या होगा कि जैसे 123 किसी ने एंटर कर दिया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हमें यूज़र को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई कम से कम जो है तुम 6 डिजिट का पासवर्ड एंटर करो, उसमें बड़ा वाला एबीसीडी होना चाहिए, छोटा वाला एबीसीडी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यूज़र को हम बताते हैं कि भाई क्या मिसिंग है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, तो हाईलाइट हुआ पड़ा है कि यहाँ पे यूज़र ने 1 2 3 एंटर किया, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि वैलिडेशन क्या होता है। इट इम्प्रूव्स डाटा क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। एंगुलर प्रोवाइड्स बिल्ट इन वैलिडेटर एंड कस्टम वैलिडेटर्स। एंगुलर क्या करता है कि हमें बिल्ट इन वैलिडेटर्स भी प्रोवाइड करता है और कस्टम वैलिडेटर्स भी प्रोवाइड करता है अगर हम बनाना चाहें तो। अब देखते हैं कि हाउ वैलिडेशन वर्क्स इन रिएक्टिव फॉर्म। वैलिडेशन जो है ना वो रिएक्टिव फॉर्म्स में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले यूजर जो भी डेटा इनपुट करता है ना, तो वैलिडेटर्स क्या करते हैं, चेक करते हैं इनपुट को, ठीक है? सबसे पहले जो भी डेटा यूजर इंटर करेगा तो क्या करता है, वैलिडेटर्स उसको चेक करता है और उसके बाद चेक करने के लिए हमारे पास जो भी हम कंडीशन लगाते हैं कि जैसे ईमेल होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो मिनिमम जो है 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इस टाइप से जो भी हम वैलिडेशन लगाते हैं तो वो चेक करता है, फिर उसके बाद स्टेटस हमें पता चलता है और उसके साथ ही वो अपडेट हो जाता है हमारे फ़ॉन्ट कंट्रोल में। तो ये इसका पूरा फ्लो होता है हमारे रिएक्टिव फॉर्म के अंदर, हमारे वैलिडेशन का। अब देखते हैं आगे, तो हमें इसके लिए क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमें रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है? रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिव फॉर्म्स। वैलिडेटर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द सेम पैकेज। वैलिडेटर्स जो हमें इसी पैकेज से मिल जाते हैं और ये हमें रिक्वायर्ड होता है रिएक्टिव फॉर्म्स के डेवलपमेंट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉमन बिल्ट इन वैलिडेटर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है हमारा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, है ना? तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड मतलब कि भाई साहब ये कंपल्सरी वैलिडेटर्स के बाद जो डॉट वाली जो चीज़ है ना, डॉट के बाद वाली, तो उस पे आप ध्यान दो, ये जो है एक ही हमारा वर्ड है, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब वैलिडेटर्स में से तुम रिक्वायर्ड को लगाओ। इसका यूज़ क्या होता है, तो ये जो है ना जो भी फील्ड पे हम लगाते हैं तो उसको ये रिक्वायर्ड बना देता है, ठीक है? इसके अगर हम रिक्वायर्ड लगा दें तो वो फील्ड जो है हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता है। उसके बाद है ईमेल, तो ईमेल से ही आपको पता चला कि जो भी उसमें यूज़र डेटा एंटर करेगा वो ईमेल होना चाहिए। उसके बाद है हमारा मान लो मेन लेंथ, तो मतलब मिनिमम लेंथ, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 6 कैरेक्टर का वार्निंग मैसेज ये शो कर रहा है कि भाई साहब मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, तो वही हमारा मेन लेंथ। उसी तरह से हमारा मैक्स लेंथ है ना, कि मिनिमम मैक्सिमम जो है जैसे मान लो 10 कैरेक्टर्स हम अलाउ करें, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास पैटर्न जो है, जिसमें हम पैटर्न जैसे रिजेक्ट्स को हम एंटर करना चाहते हैं, है ना? तो वो भी हम यहाँ पे मैच करा सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारे कुछ बिल्ट इन वैलिडेटर्स हैं। अब वैलिडेटर्स को हम ऐड कैसे करते हैं फॉर्म कंट्रोल में, तो जैसे कि अगर मैं अपने इस फाइल में चलूँ तो यहाँ पे देखो हमने ऐड कैसे किया था। तो न्यू फॉर्म कंट्रोल के अंदर पहला हम इसमें जो है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जैसे मैंने बताया हुआ था, अगर हम ब्लैंक रखना चाहते हैं तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और उसके बाद से हम एज ए एरे इसमें हमें जो भी वैलिडेशंस लगाने होते हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब एज ए एरे क्यों, है ना? विदाउट एरे भी तो हम दे सकते हैं। तो जब सिंगल देना होता है, ठीक है? अगर मैं इसको बिना एरे का भी दूँ ना तब भी हमारा ये चलेगा, है ना? लेकिन कई बार होता क्या है कि यूज़र जो भी डेवलपर है ना वो कन्फ्यूज़ होता है कि हमें कब जो है सिंगल देना चाहिए, कब मतलब कब जो है हमें एरे देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एवरी टाइम जो है एरे दे ही दिया करो। इससे आप जो है कन्फ्यूज़ नहीं होगे, है ना? कि हमें जो है एरे कब देना है, कब नहीं देना है। मल्टीपल जब आप वैलिडेशंस लगाते हो तब एरे दे दो और जब सिंगल लगा रहे हो तब एरे मत दो, है ना? लेकिन अगर आप चाहो तो आप एरे दे सकते हो, ये कोई भी हमें एरर थ्रो
नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख लो हमने वैलिडेशन लगाया कि वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो भी हमारा पहला होगा, ठीक है, ये जो जीरो इंडेक्स पे हमारे ये देख लो फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो हमारा है वो पहला पैरामीटर क्या पास करते हैं, तो क्या होगा डिफॉल्ट वैल्यू, तो हम बोल रहे हैं भाई नेम जो है पहले बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगा, या फिर चलो मैं पास कर देता हूँ कि आलोक। अगर यूआई पे चले तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में हमारा आलोक आ गया, ठीक है, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू भी चाहे तो दे सकते हैं। तो हम बोल देते हैं भाई कि जो हमारा नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगा, है ना, और इसमें हम वैलिडेशन लगाएंगे अब एज ए एरे पास करेंगे कि वैलिडेटर्स जो है हमारा ये रिक्वायर्ड होगा, और मिनिमम लेंथ जो है वो हमारा 3 कैरेक्टर का होगा। उसी तरह से हमने ईमेल पे भी लगा रखा है कि ये रिक्वायर्ड होगा और ईमेल होना चाहिए, उसकी तरफ से फॉर्म कंट्रोल में हमने यहाँ पे भी लगा रखा है एज के लिए कि रिक्वायर्ड होगा मिनिमम 18 होना चाहिए, ठीक है, मतलब मीन एज, मतलब ये नंबर को डिनोट करेगा, है ना, कि मिनिमम 18 साल तो एज होनी चाहिए, और मैक्स जो है 100 साल, इससे ऊपर जो है नहीं होना चाहिए। उसी तरह से सिटी जो है हमने इसको पहले ऑप्शनल बनाया था, लेकिन हम चाहे थे इसमें लगा भी सकते हैं, या फिर चलो इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शनल फील्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में ही देख ली थी, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं अपने इमेज पे, ठीक है, यहाँ पे देखो कि हम इस टाइप से कुछ वैलिडेशन लगाते हैं, और टेम्पलेट में भी हमने जो है बाइंड करना देख लिया था कि हम कैसे बाइंड करते हैं। तो बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने दे दिया था कि भाई साहब ये जो है प्रेजेंटर वैलिड एज करके, है ना, हमने मतलब एक ही वार्निंग मैसेज यहाँ पे दे दिया था ग्रुप में, ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि अगर टच हो गया, ठीक है, और इनवैलिड होगा तब हमारा ये दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो अगर नेम यहाँ पे हमने दे दिया कि अगर नेम टच हो इनवैलिड हो तब ये दिखाओ, लेकिन अगर हम चाहें तो सेपरेट सेपरेट भी मैसेज हम दिखा सकते हैं, और वो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है, पहले ये देख लेते हैं वैलिडेशन के स्टेट्स कौन कौन से है। तो ये हमारा वैलिड कब होता है ना, कंट्रोल डॉट वैलिड, ये कब होता है, कंट्रोल वैल्यू इज वैलिड, जब जो है ना कंट्रोल जो भी वैल्यू है वो अगर वैलिड हो, मतलब जो भी हमने वैलिडेशन लगाए हैं, है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने दे दिया कि मिनिमम लेंथ 6 होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 10 होना चाहिए, है ना, तो इन दोनों जब ये क्वालिफाई कर दे तो हमारा वैल्यू जो है वो वैलिड हो जाएगा, तब हमारा स्टेट फॉर्म का जो भी हमारा कंट्रोल है उसका ये स्टेट होता है। और इनवैलिड पे कब होता है कि जब हमारा इनवैलिड होता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो हमने यहाँ पे दे भी रखा है कि इनवैलिड हो, है ना, और अगर टच हो गया हो तब हमारा ये दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि भाई साहब इनवैलिड हो और टच हो गया हो, तो मतलब पहली बार जैसे अब मान लो अगर हम ये टच वाला ना लगाए ना तो होगा ये कि जैसे ही हमारा स्क्रीन रीलोड होगा, ठीक है, सॉरी इसको मैं कट कर देता हूँ, जैसे हमारा स्क्रीन रीलोड होगा तो उसी टाइम पे हमारा वार्निंग मैसेज दिखने लगेगा, लेकिन वही पे अगर हमने टच करके बाहर क्लिक किया तब देखो अब हमारा ये दिखेगा, उसी तरह से अभी देखो नहीं दिख रहा, लेकिन क्लिक किया टच किया अब देखो हमारा ये मैसेज दिखने लगा। तो उसके लिए हम ये लगाते हैं कि टच हो गया हो तो और वो इनवैलिड हो, तो उसी तरह से हमारा ये वैलिड इनवैलिड हो गया, टच भी हो गया, और अनटच जब तक वो टच ना हुआ हो, तो अगर हम मान लो जब तक वो टच ना हुआ तब तो हमें कुछ मैसेज दिखाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, डर्टी वैल्यू हैज बीन चेंज, अगर कुछ वैल्यू चेंज होता है, मान लो पहले से हमें उसमें कुछ वैल्यू है और वो कुछ चेंज होता है, तब उस टाइम पे हम ये लगा सकते हैं। और प्रिस्टीन पे जो अगर मान लो वैल्यू चेंज नहीं होता है तब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू इस कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम जो भी हमें मैसेज वगैरह दिखाने हो तब हम दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखो हमें स्पेसिफिक एरर मैसेजेस कैसे दिखाएंगे, है ना, मतलब हम ग्रुप में ना करके हम अगर स्पेसिफिक मैसेज दिखाना चाहें तो वो हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो मैंने एग्जांपल में दे रखा है, अगर हमें ग्रुप में लगाना हो ना तो हम यहाँ पे जैसे इफ कंडीशन डाल सकते हैं, उसके अंदर हम सेपरेट सेपरेट भी मैसेजेस दिखा सकते हैं। तो चलो एक करके देख लेते हैं, ईमेल पे ही कर लेते हैं। तो हमारा रहा ये ईमेल, इसमें देखो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, इनवैलिड, ठीक है, और टच। तो यहाँ पे देख लो मैंने दिखाया भी है कि अगर जो है ईमेल टच होता है और इनवैलिड होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे हम मल्टीपल अब इफ़ कंडीशन डाल के हम उसको दिखा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेट इफ़, है ना, और एड्रेट इफ़ के अंदर कि अगर ईमेल जो है, चलो इसको अलाउ कर देता हूँ फिर समझा देता हूँ। अब देखो अगर यूजर फॉर्म से ईमेल गेट करेगा और अगर एरर्स होगा, है ना, किसका एरर होगा, तो अगर रिक्वायर्ड मान लो वो जो है ब्लैंक छोड़ दिया, है ना, तब हमें ये मैसेज दिखाएगा कि भाई साहब ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर, ठीक है, एल्स इफ अगर एरर है ना, और एरर किसका है, तो मान लो कि उसमें कुछ में कुछ डेटा तो डाल दिया लेकिन वो वैलिड ईमेल नहीं है, तब जो है हमारा वो ये मैसेज दिखाएगा। ठीक है, सेव करते हैं, यूआई पे चलते हैं, तो ये रहा हमारा यूआई, इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अभी कोई मैसेज नहीं दिख रहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी मैंने कोई वैल्यू इंटर नहीं की, बाहर क्लिक किया तब बोला कि ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कुछ भी इंटर कर देता हूँ तो अब देखो मैसेज चेंज हुआ है, प्लीज इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब वहीं पे अगर मैं कोई वैलिड ईमेल एड्रेस इंटर कर दूं, जैसे कि मैं ये कर देता हूँ, तो ये देखो हमारा मैसेज गायब हो गया। उसी तरह अगर हम मल्टीपल अगर वैलिडेशन लगाना चाहे ना तो हम लगा
सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसमें भी चाहें तो लगा सकते हैं कि मिनिमम एज का अगर मान लो नंबर डिटेक्ट करके उसके बाद हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में एक यूज़ कहाँ होता है, ठीक है? तो रियल वर्ल्ड में जैसे मान लो हमें कोई फॉर्म बना रहे हो जिसमें कि हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही चाहिए। जैसे होता है ना कि मान लो नेम जो है मिनिमम 3 कैरेक्टर का तो होना ही होना चाहिए। ईमेल एड्रेस जो है वैलिड होना ही होना चाहिए। फिर पासवर्ड के फील्ड पे भी लोग वैलिडेशंस लगाते हैं। बहुत सारे अपने एप्लीकेशंस में देखा होगा कि सिक्योरिटी पर्पज़ से हम वैलिडेशंस लगाते हैं कि अल्फ़ान्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 8 डिजिट या 10 डिजिट्स का होना चाहिए, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फॉर्म वैलिडेशन जो है कैसा लगा पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।